पीएसएल की मोस्ट इंप्रेसिव प्लेइंग 11 यंगस्टर की और जो फ्यूचर के पाकिस्तान के स्टार्स हैं। मैंने एक प्लेइंग 11 बनाई है। आपने भी अपने कमेंट्स के अंदर एक प्लेइंग 11 बना के मुझे बताना है कि आपकी नजर के अंदर जो बेस्ट यंगस्टर की और फ्यूचर स्टार्स की प्लेइंग 11 जिन्होंने परफॉर्म किया इस पीएसएल के अंदर, वो आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बनानी है। जिसके अंदर मैंने रखा है मोहम्मद नईम को। मोहम्मद नईम मेरे ओपनर होंगे, इसी के साथ साथ साहिबजादा फरहान मेरे दूसरे ओपनर होंगे। विकेट कीपिंग भी यही करेंगे। नईम ऑलराउंडर भी है, साथ ही साथ वन डाउन के ऊपर मैंने अब्दुल्ला शफीक को रखा है। हालांकि अब्दुल्ला जो है पाकिस्तान से खेल चुका हुआ है, लेकिन जो भी है अब्दुल्ला शफीक ने इस पीएसएल के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और एक हमें न्यू अब्दुल्ला शफीक देखने को मिला, जिसने बड़ी शानदार किस्म की हिटिंग करके दिखाई, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली है, काफी सारे मैचेस लाहौर को जितवाए हैं। तो वन डाउन की पोजीशन के ऊपर ये बेस्ट है। नंबर 4 के ऊपर हसन नवाज। हसन नवाज आपको पता ही है कि यंग ब्लड है, फ्यूचर का स्टार है, तो इसलिए इसको भी रखा गया। साथ ही साथ नंबर 5 के ऊपर इरफान खान नियाजी, इसने भी परफॉर्म करके दिखाया। कराची को एक बहुत बड़ा मैच भी जितवाया था लाहौर के अगेंस्ट, ऑलराउंडर है, तो इनका भी होना टीम में बनता है। साथ ही साथ नंबर 6 के ऊपर मास सदाकत। बाबर आजम ने इस दफा पाकिस्तान को 2 प्लेयर दिए हैं, अली रजा और मास सदाकत। मास सदाकत जो है लड़का 2 इमर्जिंग प्लेयर पेशावर ज़ल्मी ने खिलाए। मास सदाकत की खासियत यह कि बैटिंग भी कर लेता, बॉलर भी बड़ा शानदार है। तो नंबर 6 के ऊपर मास सदाकत, नंबर 7 के ऊपर मोहम्मद शहजाद। इस लड़के के साथ ज्यादती हुई है, इस लड़के में टैलेंट बहुत है। इसने जो शॉट्स कुछ खेली है मुझे नजर आ गए, प्लेयर बड़ा अच्छा है। लेकिन इस्लामाबाद की टीम ऐसी है कि जो हमेशा यंगस्टर को सही मौका नहीं देती, यंगस्टर को जाया करती है। उन्होंने इस साल ऐसे ही किया है, कभी इसको कहीं खिलाड़े कभी कहीं खिलाड़े, एक कंसिस्टेंट जैसे कहते हैं ना पोजीशन इसको नहीं दी। तो मोहम्मद शहजाद को मैंने रखा है नंबर 7 के ऊपर, ऑलराउंडर है। नंबर 8 के ऊपर मेरे कप्तान होंगे इस यंगस्टर 11 के, इंप्रेसिव जिसे कहते हैं ना पीएसएल 11 के, जिसका नाम है फहीम अशरफ, ऑलराउंडर है। इसी के साथ साथ नंबर 9 के ऊपर अली रजा, इमर्जिंग प्लेयर। नंबर 10 के ऊपर आएंगे सलमान मिर्जा, लाहौर कलंदर के बॉलर, इन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है, बड़ी क्रूशल विकेट्स निकाल के दिखाई है। तो ये आएंगे। नंबर 11 के ऊपर अबरार अहमद। इसमें से अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद और फहीम अशरफ, 3 प्लेयर्स आप सोच रहे होंगे इनको मैंने क्यों रखा है। देखिए पाकिस्तान में जितना भी हमने पीएसएल में टैलेंट देखा है ना, मेरी पूरी कोशिश थी 11 के 11 यंगस्टर के नाम लूं, लेकिन बने नहीं रहे थे। परफॉर्मेंस इतनी नहीं थी यंगस्टर की, इन्हीं कुछ यंगस्टर की परफॉर्मेंस थी, उनके मैंने नाम लिख दिए, बाकियों की परफॉर्मेंस नहीं थी। इसलिए मुझे फिर इन प्लेयर्स को लेकर आना पड़ा टीम के अंदर, ताकि जो टीम है ना, जिन्होंने पाकिस्तान से खेल चुके हैं, उन्होंने जो इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई है उनको मैंने रखा। तो ये आपके सामने है। इसके अंदर कोई चेंजेस होता है तो आप जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। अब आते हैं जरा एक और चीज के ऊपर। इस पीएसएल के अंदर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग, दुखी परफॉर्मेंस किसने करके दिखाई है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे, मैं आपको नाम बताता हूं। मोहम्मद अली पेशावर ज़ल्मी के बहुत पुअर परफॉर्मेंस यार। ये बॉलर जिसको कहते हैं ना गुस्सा दिलाने वाला बॉलर है, आता है मार खाता है, 20-20 रन पहले ओवर में खाता है, कोई एग्रेशन नहीं, कुछ भी नहीं है, सीधा बॉल फेंकता है। पता नहीं उस सीजन के अंदर कैसे इसने मुल्तान सुल्तान के लिए इतनी विकेट्स ले ली थी। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग साबित हुआ है पूरे पीएसएल के अंदर। इसी के साथ साथ मोहम्मद हुसनैन, पाकिस्तान के बॉलर मोहम्मद हुसनैन, इन्होंने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। फिर साथ ही साथ साइम अयूब ने बड़ा डिसअपॉइंट किया इस पीएसएल के अंदर। चलो उसका इंजरी के बाद आया था, लेकिन परफॉर्मेंस इतनी कोई खास नहीं आई, ये डिसअपॉइंटमेंट थी। टॉम कूलर कैडमोर की डिसअपॉइंटमेंट थी। इवन के बाबर आजम का जो स्टार्टिंग पैच था वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन बाबर आजम ने बाद में रन करना शुरू कर दिए। मोहम्मद रिजवान की स्लो इनिंग्स, ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग थी, हालांकि सेंचुरी भी बीच में मारी है। इसी के साथ साथ इफ्तिकार अहमद बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहे इस पीएसएल के अंदर। बहुत सारी लिस्ट है, बहुत ज्यादा। साउथ शकील आपके सामने है, बड़े पाकिस्तानी प्लेयर्स ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इस वजह से मैं समझता हूं कि लिस्ट जो है ना बड़ी लंबी जाएगी, बड़ा ज्यादा जिसको कहते हैं ना अफसोस भी होगा। आसिफ अली इसके अंदर आते हैं, उन्होंने इतना इंप्रेस नहीं किया, तो ये चीजें मैटर करती होते हैं। चले जी, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपकी नजर में मोस्ट इंप्रेसिव किसने परफॉर्मेंस करके दिखाई है।